यज्ञ को कार्य देना ही कर्म है। अब यज्ञ को 14 प्रकार से बताया, जिसमें दैवी संपत्ति का अर्जन, इंद्रियों को बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना, संयमाग्नि, इंद्रियाग्नि, इंद्रियों संयम किए हैं लेकिन बलात् विषय तेजक शब्दों को टकराने से उनको आशय को योग परक ढाल लेना, साधना के अनुरूप ढाल करके ग्रहण करना, तो उस शब्द से मिलने वाला जो विकार होता है वो इंद्रियों में ही समाहित हो जाता है। इसका इंद्रिय अग्नि में हवन करना। जैसा कि एक बार अर्जुन कीर्तन में रथ थे, उनको कर्ण कोहरों में संगीत की लहरी सुनाई पड़ी। सिर उठा करके देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो देवलोक की एक अप्सरा थी, मित्रांगना, और सभी लोग उसके रूप को देखकर मुग्ध हो रहे थे। अर्जुन भी टकटकी लगा करके देख रहा था, तो अप्सरा मुग्ध हो गई अर्जुन को देख करके, बोला कि तुम हमसे ब्याह करो। अर्जुन ने कहा कि एक पुत्र के लिए जो कर सकता है वो करने को मैं तैयार हूं, अर्थात तुम हमारी माँ के समान हो। और यह जब उर्वशी सुनी तो उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम पुत्र ही बने रहो, अर्थात नपुंसक हो जाओ। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने समझाया कि तुम कोई परीक्षा में सफल हो गया कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम श्राप दे दो, श्राप की अवधि निश्चित करो। उसने बोला 1 साल। तब अब इंद्र ने कहा कि अर्जुन आगे यज्ञातवास लगने वाला है, तुम चारों भाई तो छिप जाओगे लेकिन तुम नहीं छिप सकती, इसलिए यह यज्ञातवास में तुम्हारे काम आएगा। 1 साल के लिए अर्जुन नपुंसक हो गया। बृहन्नला के रूप में विराट के नगर में ढोलक बजाता रहा। विराट की पुत्री थी उत्तरा को नृत्य सिखाते रहे, तो श्राप भी आशीर्वाद में परिवर्तित हो गया। इस तरह से साधक को अपने लक्ष्य का टेक का पक्का होना चाहिए। तो इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करना, ये संयम एक ऐसी अग्नि है जो बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देती है। ये दैवी संपद है। यही सब हमको अपने हृदय में धारण करना है, इनको जगाना है, प्रबुद्ध करना है, देव को उठाना है। और एक बार जब ये उठ गए, जागृत हो गए, तो ये उत्थान करके ही शांत होते हैं। परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित करके उसमें विलय दिला करके ही शांत होते हैं। इसलिए बताया कि इस कर्म योग में बीज का नाश नहीं है। अब इसमें जन्म चाहे जितने लग जाए, हालांकि जब चलेंगे तो इसमें विघ्न भी बहुत आते हैं। जब तक हम संसार में हैं, समाज में हैं, हर इंद्रिय जन्य भोगों का हमने भोग भोगा है, वो हमारे चित्त के अंतराल में गहरे संस्कार के रूप में पड़े हुए हैं, और संग दोष मिलते हैं, हमारा चित्त उसमें आसक्त हो जाता है। इसलिए बताया कि आसक्ति का न होना, विषयों के संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होना, ये बहुत बड़ा गुण धर्म है। अब प्रारंभ में हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, पानी के नाना प्रकार का कर्म करने लग जाते हैं। ये अभ्यास करते करते, दैवी देवताओं की वृद्धि करते करते ऐसी अवस्था आ जाए हमारे भीतर कि इंद्रियों का विषयों के संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव होना, चित्त की चंचलता का अभाव, सर्वस्व का समर्पण, तेज क्षमा धृति शौचम, ईश्वरीय तेज का मिलना। जैसा कि भगवान बुद्ध को लोगों ने मना करते रहे कि इधर अंगुली माल रहता है, इस रास्ते से मत जाइए, बहुत हिंसक है, क्रूर है, आपको मार डालेगा। भगवान बुद्ध किसी की नहीं सुने, चलते गए और अंगुली माल के सामने पड़े, वो भी ललकारा, ठहरो, रुको रुको। भगवान बुद्ध शांत भाव से चलते जा रहे थे कि थोड़ा उपदेश दिया, तुरंत ठहर गया और हिंसक वृत्ति त्याग करके अहिंसक बन गया। भगवान बुद्ध ने उसका नाम ही अहिंसक कर दिया, भिक्षु बन गया। तो ये तेज का प्रभाव है, ईश्वरीय तेज का मिलना। वो तेज महापुरुषों के हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन प्रसुप्त है। जब जब हम साधना करते जाएंगे वो तेज हमारे हृदय में
निखरता जाएगा। ईश्वरीय तेज का मिलना, क्षमा, इस तेज क्षमा, धृति, धैर्यता, शौच, अंतःकरण की पवित्रता, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता भवन की संपदम दैवी। इस तरह से 26 लक्षण बताए गए। ये संपूर्ण दैवी संपद है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, तुम मुझ में निवास करेगा, मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त करेगा। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधया आश्रीमता। तो व्रत का मतलब होता है कि संकल्प दृढ़ करना, लेना कि हमें इन संपूर्ण दैवी संपत्ति को अपने हृदय देश में बलवती बनाना है। ये यज्ञ के अंतर्गत भी भगवान कृष्ण बताया कि अर्जुन, तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह से परस्पर वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यते। श्रेय को प्राप्त कर लो, अर्थात कल्याण को प्राप्त कर लो। देवताओं की वृद्धि करो, देवता आपकी वृद्धि करेंगे। अर्थात दैवी संपत्ति को, इन जो बताया गया 26 लक्षण, इनको हृदय में बलवती बनाओ, एक वृद्धि करते जाएंगे, वही हमारी वृद्धि है, वही हमारी आत्मिक बल है। और इस तरह से परस्पर वृद्धि करके परम श्रेय कल्याण को प्राप्त हो जाए। ये हुआ देव प्रबोधिनी व्रत। और यह जब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, तब तक हमारे मन में जैसे इंद्रियों का भोग रहता है, जैसा संग दोष मिलता है, वैसे हमारी मन की मानसिकता रहती है। कबहू जोगरत, कबहू भोगरत, कबहू मूढ़ अज्ञानी, कभी राजा तो कभी रंग, कभी भोगमय। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन के माध्यम से बहुत बढ़िया बताया है कि मन दुर्दशा में रहता है, मन की दुविधा रहती है। जैसा ही जैसे संगदोष मिलता है, वैसे ही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। लेकिन सदगुरु का शरण सानिध्य पा करके, नाम का जप करके, उनकी सेवा करके, सेवा से ही साधना आरंभ होती है। सेवा के द्वारा समय समय आत्मिक बल बनता है, नाम पकड़ने की क्षमता आती है, और धीरे धीरे इंद्रियों के संयम करने की क्षमता आती है। इंद्रियों का संयम नितांत आवश्यक है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि केशव, जो आपने योग बताया, जिससे समर्थ भाव की दृष्टि मिलती है, अनामय परम पद की प्राप्ति होती है, मन को चंचल होने से मैं इसमें अपने को ठाने की स्थिति नहीं देख पाता। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव से दुष्करम। केशव, ये मन बहुत चंचल है, बड़ा हठी और बलवान है, वायु के समान। तूफानी हवा को रोकना और इस चंचल मन को रोकना बराबर है। क्या ये हम कर पाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने हमारी सामर्थ्य बताते हुए बताया कि निसंदेह अर्जुन मन चंचल है। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येन चाहिए। भगवान ने भी माना कि मन चंचल है, निसंदेह मन चंचल है, यह बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह बस में होता है। अभ्यास का मतलब है कि जहाँ पर चित्त को लगाना है, गुरु महाराज के चरणों में लगाना है, तो बार बार प्रयत्न करना है, मन चरणों में ध्यान में लगे। नाम में लगाना है तो बार बार नाम के जप में लगाओ। संकल्प आएंगे, उनका त्याग करो। त्याग का नाम वैराग्य है और लगाने का नाम अभ्यास है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। और जो असंयत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, जो मन को संयत नहीं रखने वाले हैं, उनके लिए योग की प्राप्ति कठिन है, असंभव है। इसलिए संयत मन वाले के लिए ही योग प्राप्त होना सुलभ है। अर्थात इनमें हमारे अपने मन को संयत रखना है। मन जो है इंद्रियों के माध्यम से विषयों की ओर आकर्षित होता है, तो इंद्रियों के दरवाजों को संयत करना है। संयम किए हैं, बलात् विषय उत्तेजक शब्दों को टकराने पर उनके आशय को बदलना है। इस तरह से अपने इंद्रिय जन्य समुदाय को संयत करना। प्रारंभ में हम नहीं कर पाते, पर बस जानी हंसे इंद्रिय निज बस हो न हंसई हम।
जानकी जीवन की बलिदेह हो। ये पराधीन, हम इंद्रियों के अधीन रहते हैं। जहाँ भी इंद्रिय जन्य भोग मिला उधर हमारी वृत्ति चलायमान हो जाती है, शरीर भी चला जाता है। लेकिन सदगुरु का शरण सानिध्य अपना करके समय समय सेवा करते करते, नाम जपते जपते धीरे धीरे योग्यता आती है। एक जन्म में कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए इस मन को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना कई जन्म लग जाते हैं। इस पर अर्जुन ने पूछा कि केशव, जो आपने योग बताया, मन को चलायमान होने से नहीं देख पाता। हालांकि किसी का मन चलायमान हो गया, वो तो ना तो भोग पाया, न आप में प्रवेश कर पाया, उसकी कौन सी गति होती है। तो छिन्न भिन्न बादल की भांति आकाश में जिस तरह से बत्ती दिखाई दी, तो वो न मेघों से मिल पाई और न बरस नहीं पाया। इस तरह से छिन्न भिन्न कुछ काल तक साधन करके स्थगित करने वाला साधन छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान ने बताया कि पहले अर्जुन ये समझो कि योग है किस प्रकार, और इस योग को, कल्याणकारी कर्म को करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। जहाँ से साधन जितना कर दिया उसका कभी विनाश नहीं होता। जिन वासनाओं को लेकर के वह योग भ्रष्ट हुआ, उन वासनाओं को लेकर के वहाँ जन्म लेता है, कुछ काल तक उस वासनाओं को भोगता है। अब भोग के पश्चात जहाँ भोग का समय पूरा हुआ, योग कुल भवति, योगियों के कुल में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। और पूर्व अभ्यास में जहाँ से साधना छूटी थी, अनायास ही पिछले जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त कर लेता है। और फिर ततो याति पराम गति, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। पूर्व देह में जो यहाँ से साधन छूटा था, अनायास प्राप्त कर लिया, या तो फिर यह प्रयत्न करने लग जाता है। इस तरह से अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, अनेक जन्मों से चल करके वही पहुंच जाता है जो परम धाम है, मेरा निज स्वरूप है। उस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात ही एकादशी व्रत पूर्ण होता है। इसके पहले पूर्ण नहीं है। साधक साधना कर रहा है, कभी योग में रहता है, कभी भोग में आता है, उत्थान पतन लगा रहता है। आगे एक असर आ जाता है कि आसुर वृत्ति शांत हो जाती है, दैवी वृत्ति ही प्रभावित रह जाती है। उस अवस्था में साधक योगी जन ध्यान और समाधि के स्तर से गुजरते हैं। उसी अवस्था में चल करके उस ईश्वर को प्राप्त करके एक दशा को प्राप्त कर लेते हैं। बताया कि एकादशी एक मन व्रत कर सेवा हो जाए, कोई व्रत कर फल पावे, आवागमन न जाए। वो आना और जाना, जन्म और मृत्यु का क्रम ही समाप्त हो जाता है। और 1 इंच भी दूरी है, करीब पहुंचना बाकी है, तो जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से यह व्रत का पर्व है। हम सभी लोग गुरु महाराज के पास आए हैं आशीर्वाद लेने। बाहरी व्रत तो करते ही हैं, भीतरी व्रत है अपने दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना, नाम का जाप करना, एक ब्रह्म में निष्ठ होकर के जो जो दैवी संपत्ति हमारी अर्जित होती जाएगी, वही हमारा बल है, आत्मबल है, वही हमको भजन कराएगी। और भजन इस सद्गुरु की कृपा से आत्मा जागृत हो जाएगी, और उसी जागृति के साथ चलते चलते हम स्वरूप तक प्राप्त कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आप लोग हमारे आश्रम के पूज्य संत श्री अकेलानंद जी महाराज विराजमान है। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बोलिए श्री